स्टूडेंट्स, वेक्टर कैलकुलस के चैप्टर नंबर 3 में आज हम सदिशों के समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जो समाकलन होता है वो अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया होती है और ये हमने +1 +2 में इसके बारे में अध्ययन कर लिया है। तो उसी क्रम में अब हम जो समाकलन करेंगे वो सदिशों का करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम इंटीग्रेशन एफ टी डी टी का मान निकालना है, जहाँ पे जो सदिश है वो हमारा एफ टी इजिकल टू टी माइनस टी स्क्वेयर आई कैप प्लस 2t³ जे कैप माइनस 3k कैप है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन एफ टी की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे डी टी। तो इनको आई कैप जे कैप और के कैप को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा आई कैप इंटीग्रेशन टी माइनस टी स्क्वेयर डी टी प्लस जे कैप इंटीग्रेशन 2t³ डी टी माइनस के कैप इंटीग्रेशन 3dt। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो टी का समाकलन होता है वो t²/2 होता है और t² का t³/3। तो ये इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये हमारा बन जाएगा t²/2 माइनस t³/3 आई कैप प्लस 2 को बाहर निकाल लिया और t³ का इंटीग्रेशन t⁴/4 जे कैप माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया 3k कैप और dt का समाकलन t प्लस सी, यहाँ सी समाकलन निर्देशांक है और सी को सदिश रूप में ही लेते हैं। तो सी बराबर C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 में जो हमें आर वेक्टर दिया है वो टी आई कैप माइनस t² जे कैप प्लस t-1k कैप और एस वेक्टर जो टी के पदों में 2t² आई कैप प्लस 6t k कैप है। तो हमें इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 r डॉट एस डी टी ज्ञात करना है। तो और दूसरे पार्ट में इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 r क्रॉस एस डी टी ज्ञात करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं, जो अदिश गुणनफल होता है डॉट प्रोडक्ट होता है, तो उसमें आई कैप के साथ अदिश गुणनफल 1 और आई कैप का जे कैप या के कैप के साथ अदिश गुणनफल 0 होता है। तो इसका आर डॉट एस करेंगे, तो आर डॉट एस करेंगे तो टी आई कैप माइनस t² जे कैप प्लस t-1k कैप डॉट प्रोडक्ट 2t² आई कैप प्लस 6t k कैप। तो डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो आर डॉट एस जो है हमारा 2t³ प्लस 6t² माइनस 6t आया। अब जैसे कि हमें प्रश्न में पूछा है इंटीग्रेशन करना है इसका 0 से 2 लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट और आर डॉट एस डी टी, तो ये वैल्यूज रख दी है यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2t³ प्लस 6t² माइनस 6t डी टी समाकलन करना है, तो समाकलन कर दिया। तो t⁴/2 प्लस 2t³ माइनस 3t² इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2। तो इसमें लिमिट रख देते हैं, पहले ऊपरी सीमा फिर सूत्र का माइनस और फिर निम्न सीमा। तो ये रखेंगे तो हमारा जो हल करने पर आएगा वो 8 + 16 - 12 अर्थात 12 आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर है। दूसरा जो इसका बी पार्ट था उसमें आर क्रॉस एस करना था। तो आर क्रॉस एस मैंने आपको डिटर्मिनेंट वाले मेथड से पिछले लेक्चर में बता दिया है। तो उसको इस तरह से करते हैं, तो आर क्रॉस एस की जो वैल्यू आएगी हमारे पास डिटर्मिनेंट में लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप और टी माइनस टी स्क्वेयर t-1 डिटर्मिनेंट में, और एस के जो आई जे के कोफिशिएंट वो लिख देंगे 2t² 0 6t। तो इसको जब हल करेंगे तो आर क्रॉस एस की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो -6t³ आई कैप प्लस 2t² ब्रैकेट में t-4 जे कैप प्लस 2t⁴ कैप आई। अब प्रश्नानुसार हमें इंटीग्रेशन 0 से 2 लिमिट लेकर करना है आर क्रॉस एस डी टी का, तो वो वैल्यू रख देते हैं। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 आर क्रॉस एस की जो वैल्यू आई थी वो रख दी -6t³ आई कैप प्लस 2 ब्रैकेट में t³ माइनस 4t² जे कैप प्लस 2t⁴ कैप डी टी। इसको इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करेंगे तो -3/2 t⁴ की लिमिट 0 से 2 आई कैप प्लस t⁴/2 माइनस 8t³ इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 जे कैप प्लस 2t⁵ इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 के कैप। तो ये लिमिट रख कर हल किया तो हमारा जो आंसर है वो आया -24 आई कैप माइनस 40/3 जे कैप प्लस 64/5 के कैप। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी कड़ी में एग्जाम्पल नंबर 3, हमें आर वेक्टर दिया टी आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2t k कैप
और एस दिया है वो आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और वी दिया है वो 3 आई कैप प्लस T जे कैप माइनस के कैप। तो हमें जो फाइंड करना है वो इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 आर डॉट ब्रैकेट में एस क्रॉस वी डी टी। तो सबसे पहले हम एस क्रॉस वी याद कर लेते हैं और डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। तो एस क्रॉस वी जो आएगा हमारे पास वो आएगा 2 - 2 T आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस T प्लस 6 के कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं आर के साथ। तो आर डॉट एस क्रॉस वी, तो वैल्यू रख दी T आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 T के कैप डॉट प्रोडक्ट ब्रैकेट में 2 - 2 T आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस T प्लस 6 के कैप। अर्थात ये जो वैल्यू है हमारी वो आज 14T माइनस 21 आई। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 लेकर तो कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 आर डॉट एस क्रॉस वी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन की लिमिट 1 से 2 ब्रैकेट में 14T माइनस 21 डी टी। तो इंटीग्रेशन कर दिया तो 60T² माइनस 21T इंटीग्रेशन की लिमिट 1 से 2, तो इसकी लिमिट रख दी -14 प्लस 14, तो आंसर जो आया हमारा वो 0 आया। ओके।